अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बिटकॉइन की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और बताऊंगा कि बिटकॉइन करने क्या वाला है और कर क्या रहा है। इन दो चीज़ों का अगर हमें पता चल जाए तो हमें ट्रेड करनी आसान हो जाती है। सबसे पहले प्यारे भैया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो स्पोर्ट आपके साथ शेयर की थी वो यही थी, 62,500। ठीक है, यही बताई थी ना जो रिसेंटली वीडियो मैंने अपलोड की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि 62,500 की स्पोर्ट के नीचे बिटकॉइन को किसी भी सूरत नहीं आना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस की ये एक लास्ट और आखिरी उम्मीद थी कि यहाँ से बिटकॉइन रिवर्स होगा। लेकिन बिटकॉइन इसको भी ब्रेक डाउन कर चुका है। मैं 30 मिनट के चार्ट में आपको ये दिखा सकता हूँ कि इस टाइम पे नीचे गिरा है, इसने लो लगाया है यहाँ तक 62,160। उसके बाद इसने एक बार इसको टच भी कर दिया है। ठीक है, ये देखें, दो बार टच कर दिया इसने, लेकिन दोबारा फिर ये रिवर्स हो रहा है। अभी बिटकॉइन कहाँ तक जाके गिरेगा इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है प्यारे भाई, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वाली जो स्पोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी 62,500, इसके ऊपर अभी बिटकॉइन को आना चाहिए शराफत के साथ, बिल्कुल आराम से इसके ऊपर आ जाए तो अच्छा है। 62,500 की स्पोर्ट के ऊपर। ठीक है, अभी इसकी प्राइस चल रही है 62,479। बिटकॉइन को अभी किसी भी सूरत नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं ना, उनमें जो प्राइस होती है वो हर टोकन के लिए, हर अच्छे टोकन के लिए वो ज़रूरी होती है कि उसको फॉलो करे। अगर इस टाइम पे बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस को रिमूव कर देता है अपनी हिस्ट्री से, तो प्यारे भाई फिर तो ये सीधी सीधी गैम्बलिंग हो जाएगी। अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल आसानी से समझाया जाए, बताया जाए इस कैंडल चार्ट के बारे में कि अभी बिटकॉइन क्या क्या गुल खिला सकता है। अभी अगर तो बिटकॉइन अभी भी 62,500 की सपोर्ट के ऊपर आ जाता है और कम से कम 2 घंटे स्टे कर जाता है, तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई यहाँ तक ज़रूर होगा 65,000 की सपोर्ट। अगर बिटकॉइन 65,000 की सपोर्ट के ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है, तो प्यारे भाइयों बिटकॉइन का हाई होगा यहाँ तक 67,300, यानी 67,300, ये इसका आखिरी हाई होगा। ठीक है, इस टाइम पे जो प्राइस इसने टच की है ना, 62,500 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया है, यहाँ से गोली की स्पीड से इसको पंप करना चाहिए। फिर बिटकॉइन का हम मान सकते हैं कि कुछ हद तक, यानी किसी टाइम तक, यानी कुछ टाइम के लिए बिटकॉइन का बियर रन रुक चुका है। ठीक है, और अगर आराम से भी ये पंप होता है तो ये वाली प्राइस पे इसको जाना चाहिए हर सूरत। 67,300 की सपोर्ट को टच करके दोबारा फिर ये अपना ऑल टाइम लो जो है वो लगाने के लिए आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑल टाइम लो जो होगा इसका वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस से काम नहीं है, ताल्लुक नहीं है, तो आप अभी से हमारी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन देने के लिए आते हैं, फाइट करने नहीं आते। बहुत सारे लोग हमें टारगेट कर रहे हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस को। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस से काम ही नहीं है तो फिर प्यारे भाइयों हम हमारी आप वीडियो छोड़ के जाएँ और जिसको आप मर्ज़ी फॉलो करें वो आपकी मर्ज़ी है। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर अभी और मज़ीद क्रैश होता जाता है तो फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि अभी बिटकॉइन क्या करेगा। 62,500 की सपोर्ट के ऊपर मैंने आपको कहा कि 2 घंटे इसको स्टे करना चाहिए, फिर ये यहाँ तक हाई लगाएगा इंशाल्लाह। ये इसका आखिरी हाई होगा 67,300। इसके बाद ये कंफर्मेशन है कि इसका जो बियर रन है ये आना है। ठीक है, रिकवरी तो होगी लेकिन उसके बाद बियर रन ज़रूर आएगा। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी इस टाइम पे बिटकॉइन कहाँ पे गिरेगा। बिटकॉइन की ये एक और प्राइस आ रही है जो कि वीकली चार्ट में हमने स्टडी किया इसको, और वहाँ से जो सपोर्ट निकल के आई है वो यही है 56,349, 350 लगा लेते हैं। ठीक है, और पहले जब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, जब बिटकॉइन बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे गिरा था, मैंने यही सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी। जो ये जो ब्लू मैं आपको बता रहा हूँ 56,349, 350 लगा लेते हैं। 56,350 की सपोर्ट उस वक्त भी मैंने शेयर की थी, लेकिन उस टाइम पे इसने लो कहाँ का दिया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 56,552 यहाँ तक का इसने लो दिया और फटाक से ये ऊपर निकल गया। उसके बाद ये दोबारा रिवर्स हुआ ही नहीं। और मैंने उसके बाद एक और वीडियो शेयर की थी जो प्राइस इसकी यहाँ पे चल रही थी। मैंने आपको वो ट्रेंड लाइन बताई थी कि जब जब उसे टच करता है ये रिवर्स होता है। जिन भाइयों ने तो उस वीडियो को फॉलो किया वो एक सुपर प्रॉफिट में है, अगर उन्होंने उस वीडियो को वॉच करके शॉर्ट पोजीशन ऑन की है तो। ठीक है, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वाली जो सपोर्ट है ना, जो मैंने आपको अभी बताई है 56,350, ये वाली सपोर्ट को ये टच करेगा 100% अगर यहाँ से इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर गया तो 62,500 की सपोर्ट को। और अगर यहाँ से 62,500 की सपोर्ट से रिकवरी नहीं देता तो फिर इसका मतलब ये है कि मैनिपुलेटर वन डे कैंडल चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस डस्टबिन में फेंक चुके हैं। ठीक है, आपको वन डे कैंडल चार्ट में बिल्कुल एनालिसिस नहीं करने मार्केट के। आपकी जो भी ट्रेड होगी लॉन्ग टर्म के लिए होगी, जो कि वीकली चार्ट में आपकी ट्रेड बनती है। ठीक है, अब फिर वीकली चार्ट में ही आप स्टडी करेंगे क्रिप्टो मार्केट को। ये मैं कंफर्मेशन बता रहा हूँ आपको, ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसके मतलब कहते हैं ना कि एक रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहें आप मेरी राय से बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं 100%। तो क्योंकि सरमायाकारी आपकी है, वक्त आपका है, माननी बात आपने है, नहीं माननी तब भी आपने। बाकी हम तो जो भी इन्फॉर्मेशन स्टडी करके आए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे।
अगर इस दफ़ा इस प्राइस को इसने ब्रेक डाउन कर दिया ना 56,350, उसके बाद ये इसकी एक्सपोर्ट आएगी 52,200। लेकिन 52,200 को ये ब्रेक डाउन करेगा फिर, ठीक है। यहाँ से अगर तो रिकवरी दे देता है, ठीक है, उस टाइम पे हम आपके साथ ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जब 52,200 अगर टच कर देता है तो। उसकी वजह है कि जो वीकली चार्ट में भी अगर हमें ये दिखा देता है कि ये वाली प्राइस को भी ये ब्रेक डाउन कर गया 52,200 की प्राइस, तो फिर तो कन्फर्मेशन है ना, फिर 150% कन्फर्मेशन है कि बियर रन इसका स्टार्ट हो गया। और आपके साथ मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल एक डबल टॉप बना हुआ है। वीकली चार्ट में आपको ये मैं दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। इस चार्ट को भी देखें और यहाँ पे भी देखें, ये देखें कि बिल्कुल इसका डबल टॉप बना हुआ है, यहाँ से दोबारा फिर यहाँ, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है, ये आप गौर से देख सकते हैं कि ऐसा अगर पैटर्न बनता है तो फिर उसका क्या मतलब होता है कि बिटकॉइन यहाँ पे गिरने वाला है 38,550, ठीक है। अभी आप मेरी राय से बिल्कुल बहुत सारे भाई इख्तलाफ करेंगे और वो कहेंगे बिटकॉइन ने तो 2 लाख पे जाना है, बिटकॉइन ने तो 5 लाख पे जाना है, आप क्यों 40,000 पे लेके जा रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्यारे भाइयों ज़रा कैंडल चार्ट को स्टडी तो करें, फिर आपको पता चलेगा कि अभी बिटकॉइन में क्या चल रहा है। मैंने जो आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी उसको तो ये ब्रेक डाउन कर चुका था, लेकिन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करना चाहिए, अभी इसके ऊपर आ तो चुका है, लेकिन इसकी रिकवरी कहाँ तक होगी वो मैंने आपको बता दिया कि 67,300। यहाँ पे आपने हर सूरत सेलिंग कर देनी है, ठीक है। इसके ऊपर अगर उम्मीद रखेंगे भी आप, तो इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूं कि अगर 12 घंटे इसके ऊपर स्टे करेगा 67,300 की सपोर्ट के ऊपर, तो फिर बिटकॉइन ऊपर जा सकता है। अदरवाइज अगर सोचेंगे ना कि ऐसे ही ऊपर चला जाए, ऐसे ही ऊपर जाने के इसके चांस इस तरह से बन सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बिटकॉइन को इस टाइम पे गोली की स्पीड से इसको पंप करना चाहिए अगर इसने अपना बियर रन वक्ती तौर पर रोकना है तो। नहीं तो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं ना, वो बिटकॉइन का बेड़ा गर्क ऐसा करेंगे कि ये याद करेंगे मैनिपुलेटर, सीधी सी बात है। क्योंकि हमने जो मैनिपुलेटर की सोच होती है उसको भी सोचना होता है कि अभी मैनिपुलेटर क्या सोच रहा है। अगर हम मैनिपुलेटर को भी नहीं सोचेंगे तो फिर प्यारे भाइयों हम किसी हद तक हम टेक्निकल एनालिसिस से भी थोड़ा पीछे होंगे। इसका मतलब ये होगा कि हम मैनिपुलेटर के 2 कदम पीछे हैं, उससे आगे नहीं है। हम मैनिपुलेटर से अगर 2 कदम आगे रहेंगे तो फिर आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इस मार्केट में आप एक एज अ इन्वेस्टर आएंगे और प्रॉफिट बना के निकल जाएंगे, तो ये प्यारे भाइयों सबसे बड़ी भूल होगी आपकी। तो एक और प्राइस मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी तो इंशाल्लाह ये रिकवरी तो होगी, रिकवरी की आपने परेशानी नहीं लेनी कि रिकवरी नहीं होगी या बियर रन अभी से ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा। मैनिपुलेटर को भी इस बात का पता है कि अगर 1 डे कैंडल चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस को ये फेल करते हैं ना, तो इनके साथ बहुत बुरा होगा। इनके साथ जैसे पहले हो चुका है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि बाद में फिर पंगा हो जाएगा, तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ है पिछले कुछ वक्त में। मैं टाइम भी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको सीधा पॉइंट का पता चल जाएगा। तो इस तरह से अभी जो मैनिपुलेटर पकड़े जाएंगे वो फिर उनके साथ जो होगा वो SEC को पता होगा या फिर इनको पता होगा। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी 56,350 की प्राइस को अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये वाली प्राइस आ रही है 62,200। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्यारे भाइयों ये वाली स्पोर्ट पे इसने आना ज़रूर है, ठीक है। जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ना 38,550, यहाँ पे ये आएगा ज़रूर। अभी अगर आपको हमारे टेक्निकल एनालिसिस अच्छे ना लगे तो आपकी मर्ज़ी है, हमारी चैनल को ही आप ब्लॉक करके आप चले जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसने आना ज़रूर है। चाहे ये 1 साल के बाद आए, चाहे 2 साल के बाद आए, मेरा अभी पहला ऑर्डर जो होगा वो 38,000 के आसपास होगा। मैं अपनी जो बाइंग है दोबारा फिर यहीं से स्टार्ट करूंगा, चाहे ये 5 साल बाद आए ही ना, कोई मसला नहीं है। मैं अपनी 1-2% जैसे मैं पहले स्कैल्पिंग करता हूं वैसे मैं करता रहूँगा, लेकिन जो मेरी ओरिजिनल बाइंग होगी इसमें स्पॉट में कह लें या फ्यूचर में बिग ट्रेड होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी। क्योंकि इस टाइम पर टेक्निकल एनालिसिस यही कह रहे हैं कि बिटकॉइन को गिरना चाहिए और बहुत बुरे तरीके से गिरना चाहिए। रिकवरी के बाद जो 67,000 की मैंने प्राइस आपके साथ शेयर की है यहाँ पर ये ज़रूर जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद ये दोबारा फिर ड्रॉप हो और फिर हम देखेंगे लो इसका 40,000 के आसपास, 38,000, 39,000, 40,000, ठीक है। तो प्यारे भैया यही इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।